हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतने के हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जीत आपकी के चैप्टर 7 की, जिसका टॉपिक है आपसी मेलजोल का महत्व। जीत आपकी के लेखक हैं श्री शिव खेड़ा जी, जिनका ट्रेडमार्क है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और जानते हैं इस चैप्टर की खास बातों को। हमारी ज़्यादातर समस्याएं व्यवसाय यानी प्रोफेशन से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। वस्तु ज्ञान यानी प्रोडक्ट नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति ज्ञान यानी पीपल नॉलेज। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिश्माई बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद पाने में सहूलियत मिलती है। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसका ठोस आत्मविश्वास में झलकती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नज़रिए, उसके व्यवहार और उसके हाव भाव के मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही है तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन का कहना है कि नर्मता सबके साथ रखे मगर नज़दीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह है और उसे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। जीवन एक बूमरैंग की तरह है। लाइफ इज़ अ बूमरैंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हों, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वो उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेसी पेडेरेक्सी, जो कि उस वक्त के बहुत बड़े पियानो प्लेयर थे, उन्हें बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वो अपनी पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर इन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को ये मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा यानी प्रॉमिसरी नोट भी दिया और कहा कि वो इस बाकी रकम को कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा था। लेकिन पेडेरेक्सी ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वो करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा कि इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बाकी रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो। बाकी बची रकम मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडेरेक्सी अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वो था यूएस फूड एंड रिलीफ फंड ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेरेक्सी भूखे लोगों की सहायता समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर पेडेरेक्सी। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का कहना है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत ये है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है।
और अब जानते हैं कि वो कौन सी वजहें हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती हैं। ये वजह है खुदगर्जी यानी सेल्फिशनेस, तहजीब की कमी यानी लैक ऑफ कर्टसी, लापरवाह व्यवहार, वादों को पूरा न करना, रूखा व्यवहार यानी रूड बिहेवियर, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, स्वार्थी रवैया, अक्खड़पना और अहंकार, नकारात्मक नज़रिया, बंद दिमाग, ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी, उतावलापन, क्रोध, तिकड़मी व्यवहार यानी मैनिपुलेटिव बिहेवियर, सामना करने की हिम्मत ना होना, तुनक मिजाजी, अस्थिरता, सच्चाई को अस्वीकार करना, पिछले बुरे अनुभव और लालच। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं प्यास उतना ही बढ़ती है। और अब जानते हैं कि अहंकार और गर्व में क्या अंतर है। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार अपने आप में नशा है। ये नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियल पने को जन्म देता है। स्वस्थ गर्व तो किसी काम को पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा विनम्रता उतनी ज़्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, बददिमागी का हक किसी को नहीं है। गर्व ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बददिमागी नहीं। न्यूटन रोकने का कहना है कि अहंकार का भाव एक ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। और अब जानते हैं कि अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है। इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना ज़रूरी है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाली भावना है। ये रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि ये गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती हैं। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। माइकल बियर का कहना है कि ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती हैं जिसमें वो बसती हैं। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, ना कि खाली दिमाग का। चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं भरोसे की, यानी ट्रस्ट। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे मालिक और नौकर का रिश्ता, माँ बाप और बच्चों का, पति पत्नी, गुरु विद्यार्थी, खरीदने वाले और बेचने वाले, और ग्राहक और सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है। भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई के संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। और अब जानते हैं कि किन बातों से भरोसा पैदा होता है। और ये बातें हैं विश्वसनीयता, स्थिरता, सम्मान, निष्पक्षता, खुलापन, क्षमता, ईमानदारी, स्वीकृति, चरित्र, साहस। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज़्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं। हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। और अब जानते हैं कि खराब रिश्ते और भरोसे की कमी से क्या नतीजे सामने आते हैं। और इनके नतीजे होते हैं तनाव यानी स्ट्रेस, खराब सेहत, पुअर हेल्थ, आपसी संवाद की कमी यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अविश्वास, डिस्ट्रस्ट, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, क्रोध यानी एंगर, बंद दिमाग या संकुचित सोच यानी क्लोज माइंडनेस, पूर्वाग्रह, टीम भावना का अभाव यानी नो टीम स्पिरिट, आत्मबल का टूटना यानी ब्रेक डाउन ऑफ मोरल, अविश्वसनीयता यानी लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, असहयोग का व्यवहार यानी अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, आत्मसम्मान की कमी यानी पुअर सेल्फ एस्टीम, टकराव यानी कन्फ्लिक्ट, संदेह, मायूसी, उत्पादकता में कमी यानी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उदासीनता, अनहैप्पीनेस, और अकेलापन यानी आइसोलेशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर की सारी खास बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है।
हम अपने जीवन में कैसे सफल होते हैं, कैसे कामयाबी को हासिल करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे रिश्ते दूसरों के साथ कैसे हैं। हमारा व्यवहार, हमारा मिलना जुलना, हमारे बात करने का तरीका, ये सभी सबसे बड़ा कारण बनते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं और उसके लिए हमारे प्रयास किस तरह के हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक ने हर चैप्टर के अंत में एक एक्शन प्लान दिया है। तो यहाँ इस एक्शन प्लान में लेखक बताते हैं कि कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुँचा रहे हैं। आप अच्छा संदेश पहुँचा रहे हैं या बुरा? यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संदेश पहुँचा रही हो तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे ज़रूर पालेंगे। अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने की राह में रुकावट बनने वाले कारणों पर ध्यान दें। अगर आपको खुद में इनमें से कोई भी लक्षण मौजूद मिलता है तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। और ये लक्षण हैं स्वार्थी रवैया यानी सेल्फिशनेस, तहजीब की कमी यानी लैक ऑफ कर्टसी, लापरवाही भरा व्यवहार, वचन ना निभाना यानी नॉट मीटिंग कमिटमेंट्स, रूखा व्यवहार यानी रूड बिहेवियर, निष्ठा और ईमानदारी की कमी, आत्म केंद्रित ना होना, अक्खड़पना यानी एरोगेंस और अहंकार। अगर आपको अपने में इनमें से कोई भी लक्षण थोड़ा कम या ज़्यादा दिखता है तो आप कोशिश करें कि आने वाले सप्ताह में इसके ऊपर कंट्रोल करें और इसे कम करने की कोशिश करें और धीरे धीरे कम करते हुए इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, आपका मेल जोल, आपके बात करने का तरीका लोगों के साथ अच्छा रहेगा तो आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे और वो रिश्ते हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर की सारी खास बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आपके सजेशन और कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और अब हमारी मुलाकात होगी अगले शनिवार सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। और हम बात करेंगे जीत आपकी के चैप्टर 8 की और जानेंगे उन 25 तरीकों के बारे में जो हमारी अच्छी शख्सियत बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने हो गम पर जीतेंगे हम। जय हिंद।